क्या मुसलमानों का नुकसान कराना चाहती है कांग्रेस? क्या कांग्रेस नेता मुसलमान वोटरों को कंफ्यूज कर रहे हैं? क्या मुसलमानों को कांग्रेस का दांव गहरे जख्म देने वाला है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये सवाल है कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में की जा रही पॉलिटिक्स को लेकर। सवाल कि आखिर मुस्लिम पॉलिटिक्स का प्रदेश में क्या होगा और क्या मुसलमानों को कंफ्यूजन वाली स्थिति में लेकर जाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, विजन यूपी देख रहे हैं आप और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे कांग्रेस पर भरोसा करता हुआ मुसलमान गहरी खाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2022 का विधानसभा चुनाव जब प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की लहर के बीच प्रदेश के लगभग पूरे मुस्लिम वोटरों ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन को ले जाकर सौंप दिया कि लो जी, पूरा का पूरा मुस्लिम वोट ले लो, लेकिन भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दो। लेकिन 2022 में 114 विधानसभा की सीटें ऐसी थी जहां पर हार का अंतर 10,000 वोटों से भी कम का रह जाता है और वहीं 5 सीटें तो ऐसी थी जहां पर 500 वोटों से सपा प्रत्याशियों की हार देखने को मिली। खैर, विपक्षी पार्टियां भाजपा और योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर तो नहीं कर सकी, लेकिन साल 2024 में वो हुआ जिसकी उम्मीद ना तो समाजवादी पार्टी को थी और ना ही कांग्रेस को। जनता ने इंडिया गठबंधन का ऐसा साथ दिया कि भाजपा यूपी में आधे से भी कम पर आकर सिमट गई और वही जनता अब 2027 में भाजपा को उसी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन की बदौलत हराने के लिए 400 दिन का इंतजार कर रही है। लेकिन अभी के हालातों को देखें तो विपक्ष जैसे भाजपा से ज्यादा खुद में ही लड़ने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है और मुसीबत मुसलमान के ऊपर टूटती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां से इस पूरी खबर की हमने शुरुआत की। ये बात सब जानते हैं कि मुस्लिम जब भी वोट करता है तो एक तरफा वोट करता है और भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को ऐसे एक मुश्त वोट की जरूरत भी है। ऐसे में कांग्रेस इस समय क्या कर रही है, चाहे फिर वो कांग्रेस के नए नवेले सांसद इमरान मसूद हों, कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनके बयानों में एक बात तो साफ तौर पर नजर आएगी कि ये भाजपा से कम और समाजवादी पार्टी से लड़ाई लड़ने की ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। इमरान मसूद तो इन दोनों सपा के एक एमएलसी शहनवाज खान को अपने साथ घुमाते हुए सपा विधायक की ही सीट पर उन्हें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी और सपा को चुनौती देते हुए दिखते हैं। जी हाँ, आपको आशु मलिक की सहारनपुर ग्रामीण सीट याद ही होगी जिस पर इमरान मसूद अब नजरें गड़ाए हुए हैं और पश्चिमी यूपी में दोनों नेताओं के बीच तलवार खिंची हुई है। अब आते हैं अविनाश पांडे पर। अविनाश पांडे गठबंधन में बसपा को साथ लेने की बात करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि सीधे सीधे सपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तरीके से दिखाई देता है। ऐसे में अब क्या होगा उस पर भी सोचने वाली बात है। मुस्लिम वोट विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी को अपना वोट देता है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि मुस्लिम वोट कांग्रेस को ज्यादा पसंद करता है। ऐसे में जब दोनों पार्टियां आपस में खींचतान करेंगी तो सीधे सीधे मुस्लिम वोटर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में कंफ्यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंफ्यूज इस बात पर कि मौजूदा स्थिति में कोई भी पार्टी अकेले भाजपा या कहीं तो एनडीए को हराने में सक्षम दिखाई नहीं देती। तो फिर मुस्लिम वोटर जाए तो आखिर किसके साथ जाए? क्या वो कांग्रेस के साथ जाए या फिर समाजवादी पार्टी के साथ मुश्किल का रास्ता अपनाए? लेकिन 2027 के चुनाव में एक बात और गौर करने वाली है कि बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर दोबारा जीत के बाद यूपी के चुनाव में भी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का हौसला भी बढ़ा हुआ है और मेरठ के ही मेयर चुनाव में हमने देखा कि ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। तो अगर सपा कांग्रेस साथ भी आ गए और अगर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में समीकरण में अपना तड़का मारा, तब मुस्लिम वोटरों की क्या स्थिति होगी
ये भी सोचने वाली बात होगी, क्योंकि मुंबई के बीएमसी चुनाव पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की गर्माहट महाराष्ट्र में दिखाई देने लगी है, क्योंकि ओवैसी ने जिस तरीके से सपा पर हमले किए उसके बाद उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इस बात को बखूबी समझ रही है कि ओवैसी को उत्तर प्रदेश में रोकना है या हवा कम करनी है तो महाराष्ट्र में ही झटका देना होगा। इसलिए सपा ने अपने तमाम मुस्लिम चेहरों को स्टार प्रचारक के तौर पर महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में प्रचार के लिए भेजा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के बयान, सपा को सुई चुभोने जैसी बातें करना क्या मुस्लिम वोटरों को उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज नहीं करेगा? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर बात सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।